जी, ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि सूबा बलूचिस्तान में कॉपर के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं। जिनमें से एक सैंदिक प्रोजेक्ट है और दूसरा रेकोडिक है। ये अल्लाह का एक सिस्टम है इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ कॉपर की मिनरलाइजेशन होती है वहीं पे गोल्ड और सिल्वर की मिनरलाइजेशन भी होती है। ये चूँकि कॉइन मेटल्स हैं, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, तो इसमें जो है इसके कॉपर प्रोजेक्ट, दोनों कॉपर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वर्थ इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ कॉपर के साथ साथ हमें गोल्ड की कंसंट्रेशन भी मिलती है। फारूक साहब, इसकी कोई एस्टिमेशन की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इन प्रोजेक्ट्स की वर्थ जो है वो क्या है? इसके सर 12.3 मिलियन टन्स के करीब इसमें जो ये प्रोजेक्ट है, जिसमें कि आपको कॉपर जो है कॉपर और गोल्ड दोनों मिलते हैं। इसमें से 5.9 मिलियन टन्स जो है वो रेकोडिक में है और 1200 टन्स जो है वो इसमें गोल्ड है रेकोडिक के अंदर। ये 5.9 मिलियन टन्स पूरा प्रोजेक्ट है कि जिसमें कॉपर भी शामिल है, उसकी जो एस्टिमेशन है, और उसमें 1200 टन्स जो है ना एस्टिमेशन है कि गोल्ड की एक्सट्रैक्शन हो सकती है। और जो सैंदिक है उसमें 83 टन्स की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंसंट्रेशन अवेलेबल है। अच्छा, अब हम ज़रा अलग-अलग करके इसको बताइए कि जो रेकोडिक प्रोजेक्ट है उस पे इस वक्त कौन काम कर रहा है या उसकी क्या पोजीशन क्या है? रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट है उस पे अभी डेवलप नहीं हो सका, अभी वो अंडर डेवलपिंग फेज़ है। उसमें कुछ लिटिगेशन हो गई, कुछ पहले ऑस्ट्रेलियन फर्म को दिया गया, उसके बाद कुछ चाइनीज़ भी इन्वॉल्व हुए, तो उस वजह से उसमें केस जो है वो ICJ में भी गया। तो एज सच उस पर जो माइनिंग का प्रोसेस है वो फाइनल नहीं हो सका। लेकिन जो सैंदिक है, अच्छा, यानी कि रेकोडिक पे अभी कोई प्रैक्टिकली काम नहीं स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो सैंदिक है उसमें 2002 से माइनिंग हो रही है और वो हमारा एक चाइनीज़ फर्म है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो है उसमें एज ए रॉ मटेरियल ही जो हमारी ओर है वो चली जाती है और उसकी जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो चाइना में ही होते हैं। यानी कि वो रॉ यहाँ से निकाल के ले यहाँ से रॉ जो है ना वो मटेरियल यहाँ उसका जो अलहदा करके उसको सेपरेट करके गोल्ड को या कॉपर को या सिल्वर को अलग करके पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं कर सके इस वक्त। ये अलग स्टील मिल थी हमारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी प्रोसेस पाकिस्तान में हुए हैं कि हमारे पास कैपेबल नहीं हुए कि हम उसको खुद मेटलर्जिकल प्रोसेस से तो ये कौन डिटरमिन करता है? क्या वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं चाइना की लेबॉर्ट्रीज में कि जो आइडेंटिफाई कर सकें कि जी गोल्ड इतना निकला है, कॉपर इतना निकला है या सिल्वर इतना निकला है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो इस वक्त 3 जगहों पे प्रैक्टिकली जो है ना वो कॉपर के ज़खायर KPK में वज़ीरिस्तान के अंदर है, और दूसरा सैंदिक का, और तीसरा आपका रेकोडिक। तो ये जो हम सारा और ही दिए जा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए खसारे का सौदा नहीं है? ये क्या इसको जो है अलहदा करने के लिए जो जिन लेबॉर्ट्रीज़ की ज़रूरत है या जो कुछ इक्विपमेंट और सारा रिक्वायर्ड है, क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद से नहीं कर सकती? ये सारी सर फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान स्टील मिल में मौजूद थी, हो भी सकती थी, लेकिन चूँकि इस वक्त स्टील मिल ही हमारी फंक्शनल नहीं है, इसलिए हम जो है ना वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप ये देखें कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मोहम्मद फ़ारूक साहब दे रहे हैं, जो कि जियोकेमिस्ट हैं, एक टेक्निकल पर्सन है, वो आपको ये करेक्ट पोजीशन बता रहे हैं कि ये हमारा जो कुछ हम निकाल लें अपनी ज़मीन से, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारा कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। आप स्टील मिल को रोज़ अखबारों में आप देखेंगे कि जी इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए,
और पता नहीं कितने सालों से ये खसारे में जा रही है।